मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आज हम बात करते हैं हाकनी मुद्रा पर। हाकनी मुद्रा ये ऊर्जा के एक ऐसा संसार जहाँ अद्भुत शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। मित्रों, यदि आपके अंदर में कोई भय है और कोई गहरी भय बैठ गया है, चाहे वो अंधविश्वास का भय हो, किसी जादू टोने का भय हो, तंत्र का भय हो, मंत्र का भय हो, अपने कर्मों का भय हो, कुकर्मों का भय हो, या फिर बचपना में बैठ जाने वाली भय हो। कभी कभी हमारी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि बचपना में कोई कहानी सुनने होते हैं और वो कहानी जीवंत हो उठता है और हम उसको उम्र भय खाते रहते हैं। जैसे कई बार बच्चों को डरा दी जाती है कि बाहर मत निकलना घर से, झोली बाबा आएगा और ले जाएगा, वो फलाना आएगा और ले जाएगा, वो फलाना सिद्धि आते हैं ले जाते हैं, इस टाइप के आदमी हैं वो अच्छे नहीं होते, देखो वो आदमी चोर जैसे दिखाई देता है, आप उनसे बात मत करना। छोटी छोटी वाहियात चीज़ों को लेकर के हमारे मनों में बैठा दी जाती है और ये सिर्फ उस समय तत्काल हमारे कदमों को रोकने के लिए होता है बचपना में। लेकिन हमारा बचपना जो शुद्ध मन होता है, हम वहाँ तर्क नहीं जानते, हम सिर्फ विश्वास जानते हैं और वो हमारे मन के अंदर में गहरी बैठ जाती है मित्रों, और वो निकलते नहीं जीवन भर। फिर वो कई कालांतर में हमें वो नुकसान पहुँचाता है, कई बार नुकसान पहुँचा देता है। ऐसा भय निकल जाए, या किसी काम को करने से पहले हम भयभीत हो जाते हैं कि ये काम मुझसे होगा कि नहीं होगा। हम पढ़ाई करने से पहले भयभीत हो जाते हैं कि मुझे ये याद होगा कि नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें मसला है, भय हो जाता है। हमें रात में आंगन में निकलना है, हम भयभीत हो जाते हैं। हमें रात में सफ़र करनी है, हम भयभीत हो जाते हैं। तो मन के अंदर में जितने भी प्रकार के भय है, घबराहट है, कई बार हमारा बीपी ऊपर नीचे होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है भय के कारण। किसी व्यक्ति से मिलना है, वो व्यक्ति इंटरव्यू में जाना है, हम भय से कांप उठते हैं, पता नहीं क्या होगा, कौन सा प्रश्न होगा, कैसे होगा। हम थोड़े बीमार हैं, सर्दी जुकाम है, कुछ नहीं है, थोड़ी सी बीमार है, लेकिन डॉक्टर के पास जाते हैं तो घबराहट होती है, पता नहीं कौन सी बीमारी बता देगा, हमें कौन सा बीमारी होगा। तो छोटी छोटी ऐसे बहुत से भय जिसका हम इलाज भी नहीं कराते, हम मानसिक रोगी हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब मानसिक रोगी हो चुके हैं। या इतनी सूक्ष्म होता है कि हमारे वो जीवन को प्रभावित करते रहता है, हमारे अंदर की शक्ति को प्रभावित करते रहता है, हमारी प्रगति को, हमारी ग्रोथ को, हमारी तमाम प्रतिभाओं को प्रभावित करते हैं। लेकिन हम उसको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम भय से कांपते हैं, हमारे अंदर में भय हो जाता है। तो इसके लिए हाकनी मुद्रा जो होता है, माइंड को अद्भुत शक्ति से ये भर देता है, आपके मन को, अचेतन मन को और सक्रिय मन को, और आपके अंदर की जितने भी शक्तियाँ हैं, जो मनोमय कोश है। हमारा शरीर 5 कोश से बना हुआ है मित्रों। तो 5 कोश में एक कोश आता है मनोमय कोश। इस मनोमय कोश की समस्त उपचारक शक्तियाँ इस हाकनी मुद्रा के साथ में यदि हम कुछ प्राणायाम करें और कुछ थोड़ी सी मेडिटेशन कर लें और थोड़ा अपने बारे में एक अच्छी चीज़ें सोच लें, यानी एक अवधारणा कर लें, एक सोच बना लें, यह सोच फिर प्रकट हो जाता है और वो जा कर के हमारी उपचारक शक्तियाँ बन के वो हमारी उपचार करते हैं। ये अद्भुत तरीके से उपचार करते हैं, बिना नुकसान का आपका उपचार करते हैं। तो मित्रों, पहला चीज़ है फेयर। फिर लंग, हमारे फेफड़ा कार्य नहीं करता। हम कई बार सर्दी जुकाम में हमारे फेफड़ा कमज़ोर हो जाता है कि कोविड के समय में फेफड़ा का ही ज़्यादा रहा है। आने वाले समय में, आने वाला जो युग होगा वो फेफड़ा का ही बीमारी का युग होगा, क्योंकि वायु प्रदूषण होगा, इतनी प्रदूषण होगा कि हमारे फेफड़ा, हमारे लंग्स और हमारे लीवर, हमारे यकृत, हमारे प्लीहा और हमारे पेनक्रियास, ये तमाम वो बड़े अस्वस्थ रहेंगे। उसके कारण से हमारा दिमाग भी अस्वस्थ रहेगा, हमारा सोच विचार, काम करने की क्षमता, हमारा विवेक और हमारा प्रेम, हमारा सौहार्द, सारे चीज़ में एक नकारात्मक प्रभाव हावी हो जाता है। तो मित्रों, यदि आप थोड़ी सी जप साधना कर लेते हैं, थोड़ी सी आप अपने स्मरण कर लेते हैं, अपने प्रभु की स्मरण कर लेते हैं, आप थोड़ी सी अपने ध्यान में चले जाते हैं, उस मेडिटेशन कर लेते हैं, एक जप के साथ में आप इस हाकनी मुद्रा को करते हैं, एक प्राणायाम के बाद आप करते हैं, तो इसको आपको बहुत सारे मानसिक, जितने भी मानसिक विकृतियाँ हैं, मानसिक विकृतियाँ, चाहे ब्रेकअप हो गया है, उसके बाद के अंदर में कई प्रकार के घबराहट है, बातें हैं, टेंशन है, डिप्रेशन में है, वगैरह वगैरह है, यानी मन से रिलेटेड मन का जितना भी नकारात्मक प्रभाव है, अलग अलग इस मुद्राओं के अलग अलग कुछ सिस्टम्स हैं, उसको यदि आप फॉलो करते हैं तो वो आपको बड़ी लाभ होगा। और इसको स्वयं को करके देखना चाहिए। पर एक नियम बना लीजिए, सुबह और शाम 2 वक्त ज़रूरी है। पहले कंडीशन समझ लीजिए, साफ़ सुथरा जगह में बैठें, दीपक जला लें या फूल का टोकरी रख लें
त्राटक करें। त्राटक कैसे करना है हम बताएंगे, मुद्रा कैसे बनाना है ये बताएंगे, और आपकी जो एक समस्या है, एक समस्या को लेकर के पहले काम करेंगे। एक समस्या को कैसे आप उपचारक शक्ति बनाएंगे, और जब उसमें आप पूर्ण लाभ हो जाए तो फिर आप दूसरे से अपनी उस समस्या को फिर सेकंड में ऐसे बारी बारी से रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आज आपने 1 दिन किया, फिर 2 दिन किया, फिर 4 अलग अलग बदल गए। आज आपने मानसिक पढ़ाई के लिए किया कि मेरी याद हो जाए, मैं याद हो रहा है, मेरी स्मरण शक्ति प्रबुद्ध है। फिर अगले दिन आपने किया कि फलाना है, अगर है, मैंने ऐसा आपका फहरिस्त ना बन जाए भाई। बदले ना, रोज़ का रोज़ ना बदले। अब इसके विज्ञान पक्ष से समझते हैं। चलिए, हाँकनी मुद्रा है क्या? हाँकनी मुद्रा ये है मित्र, जब आपका अग्नि तत्व और वायु तत्व जब एक कोण बनाता हुआ निकलता है, एक खास कोण बनाता है, तो जो इसका तत्व का जो प्रभाव है, जो अग्नि तत्व है, यानी मेरा ब्रेन, मेरा मस्तिष्क, मेरे मस्तिष्क की वह ऊर्जाएं जिसको एक दिशा दी जाती है। हवा मतलब क्या करता है? प्रसार का कार्य करता है। और मेरे शरीर के जो वायु तत्व है, यदि हम उसको एक प्रसार करने का मौका देते हैं, और अपने जो शेष जो 3 तत्व और जो है, जैसे पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है और आपका आकाश तत्व है, ये तीनों तत्व अंतर्मुखी हो जाए, मतलब उसको जो कहाँ से मोड़ना है, कितना मोड़ना है, किस मात्रा में कहाँ करना है, हम उसको बताएंगे। एक फिलहाल मान लीजिए कई तरह के इसके हाँकनी मुद्राएं बनते हैं। आपने इस तरह से यदि एक डिजाइन बनाया, तो ये हाँकनी मुद्रा आपके व्यक्तित्व को, आपके पर्सनालिटी पर ये बहुत काम करते हैं। आपने इस तरह से यदि हाँकनी मुद्रा को आपने काम किया, तो ये आपके मन के विकारों को, ये इतना समझ लीजिए, थोड़ी सी आप 90 अंश का कोण देते हुए थोड़ी सी ऊपर झुका लीजिए, जैसे हमारे हल होते हैं, और आपने इसको किया तो आपके मन के तमाम उपचारक शक्तियों पर काम करते हैं। और इसी हाँकनी मुद्रा को यदि आप खुला करके, यदि चारों सभी तत्व के अपने अपने अलग अलग पोजीशन देते हैं, तो ये हमारे अलग क्षेत्र पे काम करते हैं। अब देखिए, ये हमारा है पृथ्वी, ब्रेन, मस्तिष्क, और ये हमारा है मस्तिष्क, और ये मस्तिष्क के जो ऊपर का हिस्सा है, ये हमारे आज्ञा चक्र का ये विशेष स्थान रखता है। ये आज्ञा चक्र का स्थान है। अंगूठा का जो हिस्सा है, यह एक आज्ञा चक्र के स्थान रखता है। अब यहाँ से ये जो ऊपरी हिस्सा है हमारा, और जब हम यहाँ की ऊर्जा को हम थोड़ी सी एक्यूप्रेशर करते हैं, और यहाँ की ऊर्जा को हम एक्यूप्रेशर करते हैं, दोनों एक्टिवेट हो जाता है। आप 5 से 10 बार इस तरह से पकड़ करके छोड़ दीजिए, पकड़िए और छोड़ दीजिए, पकड़िए और छोड़ दीजिए, ये एक्टिवेट हो गया, सक्रिय हो गया। अब यदि हमने इसको अपने अग्नि तत्व को यहाँ एक गड्ढे के स्थान पर, ये जो हमारा स्थान है मित्रों, ये हमारा गले के स्थान है, ये हमारी चेस्ट का, हार्ट का है। यहाँ आकर के हमारे हार्ट को, लंग को, हमारे हार्ट को और हमारे फेफड़ा को, ये एक विशेष यहाँ ऊर्जा बनता है, और इसके माध्यम से फिर ये वायु तत्व बनते हुए हमारे आकाश तत्व में, और हमारे पृथ्वी तत्व में, और हमारे जल तत्व की यह उपचारक करते हुए हमारे कोशिकाओं में होते हुए ये पूरा का पूरा हमारे शरीर को एनर्जिक करता है। यानी यहाँ से जो ऊर्जाएं बनती हैं, इस तीनों तत्वों के अपने अपने गुण के अनुसार से, जैसे पृथ्वी तत्व का गुण है भारी, स्थायी हो जाना, ये पृथ्वी तत्व है स्थायी हो जाता है। यह आकाश तत्व है बिल्कुल जीरो में चला जाता है और अपने इधर ब्रह्मांड से शक्ति प्राप्त करता है। यदि हमने इसको इस तरह से खोल दिया, इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो हम अपने चीज़ों को हम आकाश से भेज रहे हैं, या हम आकाश से रिसिप्ट कर रहे हैं। वो भावना के ऊपर निर्भर होगा, प्राणायाम के ऊपर निर्भर होगा कि हम आकाश को अपनी बातें भेज रहे हैं, कि हम आकाश से हम अपनी बातें ग्रहण कर रहे हैं। उसी तरह से यदि मेरे अंदर में बहुत गर्मी है, बहुत बेचैनी है, बहुत घबराहट है, तो मुझे जल तत्व को बाहर करना होगा। इस तरह से मेरी जल तत्व जब बाहर की ओर एक छोटी सी एंगल बना के जब चला जाता है, तो यहाँ जो जल तत्व की जो गुण धर्म है, वो सीधा किडनी को प्रभावित करता है, और जल को स्थायी प्रदान करता है, जल को बाहरी जाने से रोकता है, तरलता भीतर के अंदर ले आता है। इस तरह से ऊर्जाओं का एक चक्री चलते रहते हैं मित्रों। तो अलग अलग इस पर अलग अलग है, लेकिन कॉमन जो मैं बेसिक हाँकनी मुद्रा का जो आपको लाभ बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती। विज्ञान की बातें हैं, फार्मूला की बातें हैं, और तत्वों की बातें हैं। ये खेल की बातें नहीं होती। ये तत्व, एनर्जी और हमारी भावना जब 3 आपस में मिलते हैं, गायत्री का 3 पद मिल जाता है। और ये उसके जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, किसी एक मंत्र को या किसी एक बीज मंत्र को बोलते हैं, तो उसकी शक्तियाँ प्रकट होती है, और हमारे जाकर के वह अंदर में वो हमको शांत करती है। तो हाँकनी मुद्रा विशेष करके मन की जागृति के लिए है। इसका बेसिक फार्मूला है मन की चलने वाली शक्तियाँ, माने सूक्ष्म
सूक्ष्म शरीर इसका बेस होता है। सूक्ष्म शरीर का पहुंच आप समझ सकते हैं कि आपके साथ शरीर हो ना हो, ये शरीर कहीं भी पहुंच सकता है। हमारी जो मस्तिष्क का जो मन है, मन इस पूरे अखिल ब्रह्मांड में जितने भी मन है उसके साथ कनेक्टिविटी होता है। उसको शरीर की आवश्यकता नहीं होती पहुंचने के लिए, उसको तरंग की आवश्यकता नहीं होती पहुंचने के लिए, वो निर्वात में भी पहुंच सकता है। तो इस तरह से मन एक शक्तिशाली हमारे पास टूल्स है। और उस मन को यदि हमको साधना है, मन को बारंबारता से रोकना है, मन में तरह तरह के विचार न उठे, मन में बारंबार के विचार न उठे, मन की विकृतियाँ दूर हो जाए, मन में तरह तरह की चीज़ें आती रहती है, उस सब के लिए तो सबसे पहले मित्र, हाँकनी मुद्रा करने से पहले आपको 5 मिनट के लिए आप इस तरह से 5 उंगलियाँ पोजीशन बनाएंगे, 4 उंगलियां हैं फंसाएंगे, एक मुट्ठी बनाएंगे और आपका दोनों अंगूठा ऊपर की ओर होगा। आप हृदय के स्थान पर रखेंगे और आप एक प्रार्थना करेंगे। एक गहरी सांस भरेंगे। गहरी सांस भरते हुए आप 5 बार ओम बोलेंगे। ओम 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 ओम। इतना करने के बाद आप सुखासन में, कुर्सी में, कहीं भी आप बैठिए, कमर सीधी रहे, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आप अपने इस दाहिने हाथ के अंगूठा से आप दाहिना हाथ की नथुना को बंद करेंगे, नाक को बंद करेंगे और आपका ये बायां हाथ आपके हृदय स्थल पर होगा और आप चंद्र स्वर भरेंगे। इसके पहले आप अपने मन के बाबत उपचारक शक्तियों को निर्देश करेंगे। ऐसी इस तरह से आपने किया हुआ है और आप इस तरह से हृदय पर के रखते हुए आपको निर्देश करना है कि मेरा सुपर चेतन मन जानता है मेरे मन की उपचार हो रहा है। उपचारक शक्तियाँ, दिव्य शक्तियाँ का अनुदान वरदान प्राप्त हो रहा है। यह अद्भुत है, मेरे अंदर देव शक्तियाँ अपना वरदान अनुदान दे रहे हैं। यह अद्भुत है कि मेरे मन की शक्ति स्वस्थ होकर के, बहुत चंगाई होकर के काम कर रहा है। अद्भुत ढंग से मेरे जीवन में खुशियाँ ला रहे हैं, प्रगति ला रहे हैं, ग्रोथ कर रहा है, प्रतिभा को निखार रहा है। मेरी वाणी में सिद्ध हो रहा है, मन सिद्ध हो रहा है, विचार पुष्ट हो रहा है, मेरे जीवन का हर कर्म शुद्धि से भर रहा है, मैं निष्पाप हो रहा हूँ। आह अद्भुत है, मन में स्वच्छता है, निर्मलता है, सबके लिए प्रेम है। ये संसार मेरे लिए प्रेममय संसार है। मेरा मन शक्तिशाली होता हुआ चला जा रहा है। ऐसा आप मानसिक रूप से मित्र पहले भाव कीजिए, इमेजिंग कीजिए, भाव कीजिए और उसके बाद आप फिर यह मुद्रा बना लीजिए। एक बार आप देख सकते हैं यह हृदय के जो दोनों बीच की स्थान है, जो गड्ढा वाला स्थान होता है, ज्वाइंट का स्थान होता है, आप वहाँ रखेंगे। ये अंगूठा आपके थायराइड के ऊपर होगा, आपके मस्तिष्क को ऊपर उठाएगा, आपके मूलाधार चक्र से निकलने वाले एनर्जी को या सीधा का सीधा आपके आकाश तत्व से मार्ग से होते हुए अग्नि तत्व में यानी ब्रह्मांड के मार्ग में आपके बोन मेरे को स्वस्थ करते हुए, आपके फेफड़ा को स्वस्थ करते हुए, आपके हार्ट को स्वस्थ करते हुए, आपके प्लीहा को स्वस्थ करते हुए, ये आपके उन तमाम चीज़ों के लिए शक्तिशाली साबित होगा जिसके लिए आपने अभी अवधारणा किया है, जिसके लिए आपने अभी घोषणा की है। अब आपने अपने इस मस्तिष्क के उल्टा हिस्सा से नाखून की तरफ से आप अपने दाहिना नाक को बंद करेंगे, बायां नाक से प्राणायाम करेंगे, सांसें लेंगे, सांसें छोड़ेंगे। आपने पूरी सांसें भरी और धीरे धीरे आपने सांसें छोड़ दी। और फिर आपने सांसें छोड़ दी और फिर आपने सांसें भरी। अब मित्रों 15 मिनट तक की आप इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। दोहराने के बाद आप आँख बंद करके आप इस तरह से एक पोजीशन बना लीजिए। ये चारों उंगलियां एक दूसरे को दबाते हों और ये आपका मुद्रा बन गया और हार्ट के पास आप इसको रखेंगे। ऐसा समझेंगे कि ये जो दोनों मस्तिष्क की जो है, दोनों हार्ट में जो आपका बीच का हिस्सा है, जहाँ दोनों पसलियाँ आपस में जुड़ती हैं, और उसके नीचे के हिस्सा में आप नहीं रखेंगे, पेट के हिस्सा में, उसके जस्ट ऊपर हिस्सा में रखेंगे। और उसके बाद आप ध्यान करेंगे। उसके पहले आप 15 मिनट का गायत्री महामंत्र को मानसिक रूप से अवधारणा रूप में यह भावना के साथ जप करेंगे कि आप हिमालय के वादी पर बैठे हुए हैं,
आपके सामने में सूर्योदय हो रहा है, सविता का सुंदर प्रकाश, और आप उस अपने दीपक को इस तरह से त्राटक करते हुए भाव करें कि आपके उस सविता देवता का सुंदर प्रकाश है। चारों तरफ कल 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 नदियाँ बह रही है, पक्षियों की रुन चहचहाहट है और आप सुंदर सुरम्य वातावरण में हैं। यह ध्यान करते हुए 15 मिनट के लिए, कम से कम 15 मिनट के लिए आप गायत्री मंत्र मानसिक स्वर में अंदर ही अंदर उसे सुनने की कोशिश करेंगे। पहले पहले बोलने का अभ्यास कर लेना, लेकिन धीरे धीरे आपको उस स्तर में पहुंचना है जहां उस लय में, उस स्वर में आपको गायत्री मंत्र सुनाई दे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप इस तरह से एक मध्यम स्वर में, एक अपनी लय, इसी लय के साथ में, इस अल्प प्राण के साथ में आप उस गायत्री मंत्र को 15 से 20 मिनट, आधा घंटा तक का आप जप करते रहें और आपकी मुद्रा बनी रहे। उसके बाद मित्रों आप इसकी थोड़ी सी पोजीशन बदलेंगे। आप इस तरह से दूसरी इसी मुद्रा का एक दूसरा पोज हो जाए, आप उसको बनाएंगे। दोनों जल तत्व को आपस में एक दूसरे के ऊपर करेंगे और दोनों आकाश तत्व को करेंगे, इस तरह से मोड़ लेंगे। और आपका पृथ्वी तत्व और आपका वायु तत्व और उसके साथ में आपका अग्नि तत्व, यह तीनों का एक सम्मिलित होगा। और उसके बाद आप प्रार्थना, उसी अवधारणा को मानसिक रूप से आप यहाँ लगाएंगे। उसी अवधारणा को मानसिक रूप से यहाँ पुनः 15 मिनट के लिए ध्यान करते हुए इमेजिंग करेंगे। शांत भाव से 15 से 20 मिनट तक का, जब तक आपकी इच्छा हो, लेकिन 15 मिनट कम से कम इमेजिंग करें। इसके बाद मित्र, जब आप अंतिम चरण में होगा तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप ये आप जल तत्व और अग्नि तत्व इस तरह से मुद्रा बनाएंगे और शांति पाठ करने से पहले ओम का नाद करेंगे। ओम 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 ओम। गहरी सांस भरेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। आपने पूरी छोड़ ली, खाली कर ली, अब फिर ओम का नाद करेंगे। ओम 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 ओम। इस तरह से आपको 5 से 15 बार करनी चाहिए और फिर अंतिम शांति पाठ जो कर्म कांडों में दिया जाता है। मित्र, इससे क्या होगा, जब आपने जो भी शक्तियाँ, जो आपके शरीर के अंदर में ऊर्जा का संचालन हो रहा है, अब वो 12 घंटा तक का काम करता रहेगा। यहाँ से जो हमने अवधारणा किया है ब्रह्मांड से, अग्नि तत्व उसको प्रसार करेगा। अब यहाँ जब हम अंत में करते हैं तो जो हमारे अंदर का जो निकासी है जल तत्व के माध्यम से, जैसे मन की खराबी है, मन के अंदर विकृतियाँ हैं, सोच की खराबी है, भय है, डर है, हम बीमार हैं, हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगाणु हैं, मानसिक रोग है, लोभ है, क्रोध है, मोह इत्यादि बहुत सारे मन को बेचैन करने वाले है, शंका है, लगातार हम शंका करते रहते हैं, शंका की बड़ी बीमारी से घिर जाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते, अंदर में डर बना रह जाता है, भय बना रह जाता है। ये अपना जल तत्व के माध्यम से वो निष्कासन होगा। आपने पहले अवधारणा किया, प्रार्थना की और आपके उपचारक शक्तियाँ काम करने लगे तो मल निकलना जरूरी है, मल का निष्कासन होना जरूरी है। आपने दिन भर खाया पिया, 24 घंटा खाए पिए, रात में पाचन क्रिया हुआ, जो जितनी पचा वो आपके अंगों में लग गए। अब जो शेष बच गया वो शेष बच गए, जो शेष बच गया वो मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं सुबह। तो इसी तरह से जब हम जीवन में जो हमने अपनी ऊर्जा की प्रार्थना की है, अपने शरीर का उपचार किया है, इससे यह शरीर, यह भौतिक शरीर के जो अंग अवयव है उसके अंदर में जो ग्रंथियाँ हैं और ब्रेन का जो हमारा 62 नंबर से 65 नंबर का जो पॉइंट्स हैं वे सक्रिय होते हैं
और वो सक्रिय होकर के अपनी कार्य करते हैं। वो ठीक ऐसे ही कार्य करते हैं जैसे हम कोई रासायनिक दवा लेते हैं, जैसे हम कोई एलोपैथिक दवा लेते हैं, या हम कोई होम्योपैथी दवा लेते हैं, या कोई आयुर्वेदिक दवा लेते हैं। वो दवा जा करके उस ग्रंथि को उस रसायन के माध्यम से ब्लड में उस रसायन की मात्रा को कम ज़्यादा करके वो उसको एक्टिवेट करता है, जिसको हम ऊर्जा को डाइवर्ट करते हैं, या ऊर्जा को मोड़ करके, ऊर्जा को बाधा पहुंचा करके, या ऊर्जा के फ्लो बढ़ा करके हम उसी कार्य को हाँकनी मुद्रा से करते हैं। तो मित्रों, यदि आप पढ़ने वाले मेरे विद्यार्थी हो तो रोज़ पढ़ने से पहले 15 मिनट का यह योग कर लो। हाँकनी मुद्रा 15 मिनट का कर लीजिए, 5 मिनट का प्राणायाम और 5 मिनट का ध्यान। इस तरह से आपका 20-25 मिनट खराब होगा, लेकिन आप देखेंगे आपकी स्मरण शक्ति कितना तेज हो जाएगा। आपके अंदर से परीक्षा का भय जाता रहेगा। आप यदि लगातार 3 माह कर लेते हैं, 90 दिन का कोर्स, 90 दिन न्यूनतम है, तो आपका परीक्षा में रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। आप हर मूल्यांकन को अच्छा करेंगे। कोई मेरी प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले बंधु हैं, यदि वह रोज़ इसको 45 मिनट का पैकेज करता है, 6 माह कर लेता है, तो उसके जो तैयारियां हैं उसमें गजब का शक्ति उत्पन्न होगा। और वो जाएंगे कभी इंटरव्यू देने के लिए तो भय का नाम नहीं रहेगा, अभय होकर के जाएंगे, निर्भय होकर के जाएंगे, आत्मविश्वास लवरेज होकर के जाएगा। अंदर में एक ऐसा विश्वास लगता रहेगा और उसके मन में रहेगा यह पद तो मेरे लिए बना है और मैं इसकी सेवा करूंगा, दुनिया का कल्याण होने वाला है। उसके अनुसार से उसको अपना अवधारणा बनाना पड़ेगा, घोषणा। फिर देखेंगे मित्र, इसका कमाल देखना आप कि आपके अंदर की शक्तियों को, आपके ही जो अंदर में है, ये बाहर से कुछ लेके आता नहीं है मुद्राएं, आपके अंदर में जो है वो आपको दे देता है। आपके खजाना में आपको नहीं मालूम कि आपके खजाना में हीरा है कि मोती है कि सोना है कि चांदी है, पर आप बाहर में भीख मांगते फिरते हो, मेरे पास गरीबी है भैया, मैं क्या करूं, मुझे जरा बता तो दीजिए। तो ये आपके अंदर की शक्तियों को परिचित कराता ही है। वही से भंडार से, वही शक्ति भंडार से आपको ला करके ये आपको समृद्धशाली बनाता है। जब तक मुझे नहीं पता मेरे पास कितना धन है, मैं अपने आप को गरीब महसूस करता हूँ, लेकिन जिस क्षण मुझे मालूम हो गया कि मेरे पास तो इतना धन है, तो ऑटोमेटिक मेरा जो अमीरीपन है वो आ जाता है, मेरी लाइफ स्टाइल में आ जाता है। जैसे से आप विश्वास से भरते हैं, जैसे से आप भय रहित होते हैं, जैसे से आप निर्भय को प्राप्त करते हैं, जैसे से आप आत्मविश्वास को प्राप्त करते हैं, आपका प्रतिभा तो ऐसे ही निखर जाता है। आप तो फिर ऊंचाई को पा ही लेते हो, फिर आप सक्सेस से भर जाते हो। आपका ऐसा माइंडसेट हो जाता है, एक ऐसी मानसिकता बन जाती है कि आप सफलता वाली मानसिकता, अमीर वाली मानसिकता, जीतने वाली मानसिकता, निर्भय की मानसिकता, शुद्धता की मानसिकता, मैं बेहतर कर सकता हूँ की मानसिकता, यस मैं ये कर सकता हूँ, मेरा संकल्प पूर्ण होगा, आप इतना सक्रिय बनेंगे, आलसी नहीं बैठेंगे, निकम्मा नहीं बैठेंगे, इसकी मानसिकता तैयार हो जाती है। ये हाँकनी मुद्रा करना चाहिए, ये माइंड के लिए सबसे बेहतरीन मुद्रा। करके देखना मित्र, जरूर आपको मजा आएगा।